हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल रूमानी स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की वास्तविक संख्या फर्स्ट चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, टाइम को बिना व्यस्त किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्या, और इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। तो आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या 2 है और इसमें गुणा करें एक अपरिमेय संख्या √3 से। तो गुणा करने के बाद गुणनफल आएगा 2√3, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो हमेशा जो है परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी अपरिमेय संख्या ही होगा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऐसा संख्या है जो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ देखिए √9 है जो कि 3 का स्क्वायर है, तो ये तो अपरिमेय होगा नहीं। √25 है जो 5 का स्क्वायर है, ये भी अपरिमेय नहीं होगा। और ये √49 है जो कि 7 का स्क्वायर है, तो ये भी अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में √20 है, जो 20 जो है किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा √20। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है परिमेय संख्या दिया है 73/2 के पावर 4 × 5 का पावर 3। इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा। इसका जो दशमलव प्रसार यदि हम निकालें तो दशमलव प्रसार जो है कितने स्थान के बाद इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार 4 स्थानों के बाद क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 12/7 एक संख्या है। 12/7 एक संख्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो 12/7 p/q के रूप में है। 12/7 जो है वो p/q के रूप में, इसलिए यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो यहाँ पे हम शांत कैसे जानेंगे, तो इसका जो हर में जो 8 है उसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 चौका 8 होगा, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना के 4 होगा, 2 के पावर कितना आया, 3 आया। तो हम लोग जानते हैं कि जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, या दोनों में से केवल एक भी आ गया तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पे 2 के पावर 3 आ गया तो ये तो शांत होगा। और अब ऑप्शन नंबर सेकेंड में है 15 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 × 5 आएगा। तो क्या होगा, 5 भी आया और 3 भी आया। इसमें जो है 3 और 5 आया, जो कि इसमें 5 आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा, शांत होगा। तो इस तरह से अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें हरों का तो पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 29/343 इसका राइट आंसर होगा। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 का 29/343 का। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो धन पूर्णांक a और b के लिए, दो धन पूर्णांकों a और b के लिए मौसा ab गुना लौसा ab बराबर होगा। मतलब कि दो धन पूर्णांक a और b दिया है, तो a और b का जो है वह पूछ रहा है कि a और b का मौसा और गुना लौसा बटा ab बराबर क्या होगा। तो a और b का यदि हम मौसा निकाले तो क्या निकलेगा, तो a और b का मौसा हमें निकलेगा 1। a और b का मौसा 1 निकलेगा, और ए बी का लौसा निकाले तो ए बी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मौसा की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 1 रखेंगे, मौसा की जगह पे गुना, लौसा की जगह पे रखेंगे ए बी।
और बटा में भी क्या है, ए बी है, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, बचा क्या 1। तो 1 किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो यहाँ पे हम लोग जांच लेंगे, जिसका भी अगर मौसा एक आ जाएगा तो वह क्या होगा, सह अभाज्य युग्म होगा। जैसे 15-20 का भी मौसा निकालेंगे, 9-16 का भी निकालेंगे, 13-52 का भी और 21-84 का भी, और जिसका भी मौसा 1 आएगा वह क्या होगा, सह अभाज्य युग्म होगा। तो जैसे हम ऑप्शन नंबर 2 का ही निकाल लेते हैं, 9 से 16 में क्या करेंगे, भाग देंगे, 9 एकम क्या होगा, 9 होगा, 16 में से 9 घटा 7 हुआ, फिर 7 से 9 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 7 1 जा 7, 9 में से 7 घटा लिए हम, 2 बचा, 2 से फिर 7 में डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, फिर 1 बचा, और 1 से जब 2 में करेंगे तो 1 2 जा 2, तो मसा जो है 9 और 16 का मसा जो है 1 आता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, 9 और 16। तो जब भी सह अभाज्य योग में पहचानना हो तो मसा निकालेंगे दोनों का, और मसा यदि एक आए तो वो उसका आंसर हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है। निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से जो है हम लोग भाग देकर देखेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले में, है ना। 7 से 22 में भाग देंगे तो यह जो है नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ 4.1/8 है, इसे यदि हम पूर्णांक तोड़े तो 8 चौका 32 और 1 33 बट्टा कितना हो जाएगा 8, और 8 से 33 में भाग दे तो 8 चौका 32 हुआ, बच गया कितना, यहाँ 1 बचा इसमें, तो पॉइंट देकर 1 पे यदि 0 उतारे तो 10, तो फिर 8 एकम 8, 8 एकम 8 हो गया, तो 10 में से 8 घटा 2, फिर यहाँ पे एक 0 उतारेंगे तो हो जाएगा 8 दूना 16, 20 में से 16 घटाए 4, फिर 0 उतारे, 8 पंचे 40, है ना। तो शांत दशमलव प्रसार किसका आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 का, 4.1/8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें केवल 1 से भाग लगे, मतलब कि वैसी संख्या जो केवल 1 से कटे या नहीं तो अपने आप से कटे। जैसे यहाँ पे हमें लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, 23, क्योंकि 23 में या तो हम 1 से डिवाइड करेंगे तो पूरा 23 बार में कट जाएगा, या नहीं तो अगर हम 23 से ही डिवाइड करें तो एक बार में 23 कट जाएगा, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर 2 होगा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, हमें अभाज्य संख्या पूछा था, तो अभाज्य संख्या ऑप्शन नंबर 2 होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं। ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं। ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं यदि महत्तम समापवर्तक ए और बी का बराबर होगा। ए और बी सह अभाज्य कब कहलाएगा, जब उसका मौसा 1 आएगा। सह अभाज्य किसे कहते हैं, जिसका महत्तम समापवर्तक यानी मौसा एचसीएफ जो है 1 आएगा। तो ए और बी सह अभाज्य कहलाता है कब, जब मौसा बराबर क्या होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका भी राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 25 और लसा 50 है। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी मौसा 25 है और लसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो हमसे पूछा है मौसा और लसा दिया है और पूछा गया है कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो यहाँ पे हो जाएगा, जब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होता है किसके, एचसीएफ गुने एलसीएम के। तो हमें तो संख्या दिया नहीं है, एचसीएफ और एलसीएम दिया है, तो यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होगा वही क्या होगा, दोनों संख्या का गुणनफल भी होगा। तो हम अगर यहाँ पे 25 को और 50 को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 पचे कितना होता है 125 और एक 0 है तो एक 0, कितना आंसर आ रहा है 1250, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है। मतलब पूछा गया है कि 625 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए और उसमें जो 5 आएगा उसका घात कितना है। तो 625 का यदि हम
अभाज्य गुणनखंड करें तो इसमें 5 से लगेगा, 6 है, 5 1 5, 1 इस पे आएगा 12 हो जाएगा, तो 5 2 10, फिर 2 बचा यहाँ पे, 2 इस पे आएगा 5 पे तो 25, तो 50 25 होगा। फिर 5 से लगाए 12 है तो 5 दूना 10, 2 इस पे गया 50 25, फिर 5 से लगाएंगे 50 25। तो अभाज्य गुणनखंड में 5 कितना बार है, 5 के पावर 1 2 3 4 बार है, तो 5 का पावर कितना हुआ 4। तो 5 का पावर हमसे पूछा गया था कि अधिकतम घातांक 5 का क्या है, तो 5 का पावर कितना है 4 है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का महत्तम समापवर्तक ए बी बराबर महत्तम समापवर्तक क्या होगा, है ना। तो ए और बी का जो है महत्तम समापवर्तक इसमें क्या हो जाएगा, यह हमसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए जब भी इस तरह का आए और इसमें मौसा पूछे तो यहाँ पे भाजक कितना है बी है और शेषफल कितना है आर, तो महत्तम समापवर्तक इसका क्या होगा, बी और आर होगा, ऑप्शन नंबर 4। आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पे है। 125 बराबर 15 गुना 8 प्लस 5, तो महत्तम समापवर्तक 125 और 15 का क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे जस्ट इससे पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व किए थे कि भाजक कितना है 15 है और शेषफल कितना है 5, तो इसका महत्तम समापवर्तक भी क्या होगा 15 और 5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है क्वेश्चन नंबर 15 है √12 है, √12 है क्या है, 4 ऑप्शन दिया, इसमें से क्या होगा। तो √12 रूट में जो भी संख्या होता है वो क्या होता है अपरिमेय, सिर्फ याद रखना है कि वह किसी का होल स्क्वायर नहीं हो। तो √12 बाहर किसी का स्क्वायर होता नहीं है और यह क्या है रूट में है, तो जो रूट में हो वो क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। √12 है क्या, एक अपरिमेय संख्या। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव होगा। निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर, भाग देकर दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव होगा। तो अभी इस तरह के क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3 4.1/8, इसका दशमलव प्रसार यदि हम निकालें तो क्या होगा शांत होगा, मतलब कि पूर्णांक तोड़कर 8 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो यह कभी ना कभी पूरा पूरा कट जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस, निम्न में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी है, मतलब कि यह पुस्तक जो है किस गणितज्ञ ने लिखा है। तो इस पुस्तक को जो है किस गणितज्ञ ने लिखा है, तो याद रखना है जे कार्डन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जे कार्डन ने ही द बुक ऑफ गेम्स ऑफ चॉइस को लिखा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है √3 है। तो √3 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सभी गलत है। तो √3 हम लोग जानते हैं रूट में, इसलिए यह क्या होगा अपरिमेय होगा, क्योंकि 3 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है पाई है, मतलब कि पाई क्या है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, या सभी गलत है। तो पाई क्या होता है, जब भी पाई नजर आए तो पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, याद रखना है। जैसे π/2 भी पूछ दे कि π/2 क्या है, तो एक अपरिमेय, जहां भी पाई नजर आए वो क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, एक अपरिमेय संख्या है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है 2 + √2 है, 2 + √2 है। तो इसमें 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, है ना। आइए अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो इसमें से हमें पहचानना है कि कौन जो है परिमेय संख्या है। तो हम लोग यदि बारी बारी से देखें तो 49 तो 7 का स्क्वायर होता है, लेकिन 101 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो रूटे में रह गया। और जहाँ भी रूट बट्टा में नजर आए या गुना में या जोड़ में, तो वो क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। तो ये तो होगा नहीं। हमसे पूछा परिमेय संख्या कौन होगा, तो ये तो परिमेय संख्या होगा नहीं। √31 बट्टा √51 यह भी किसी का स्क्वायर पूर्ण
वर्ग नहीं है, इसलिए यह भी क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। रूट 81 है तो ये इसका तो 9 होता है, बट रूट 91 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो रूट 91 ही रहेगा। तो यह भी परिमेय संख्या नहीं होगा। इसका मतलब है कि जब तीनों अपरिमेय है तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या होगा, परिमेय होगा, क्योंकि 49 7 का स्क्वायर होता है, बट्टा में 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। तो 7/8 क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमसे पूछा था कि परिमेय संख्या कौन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? तो दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? कभी भी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? एक होता है। जैसे 3 भी अभाज्य संख्या है और 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यदि हम 2 से 3 में डिवाइड करें तो 2 1 जा 2 होगा, एक बार में 3 में से 2 घटाए 1 होगा, फिर एक को घेरे 2 उतारे, है ना, तो 1 से 2 में डिवाइड किए, 2 बार में घट के 0 हुआ, मसा कितना आया, 1। तो याद रखना है कि हमेशा अभाज्य संख्याओं का मसा जो है कितना आता है, तो अभाज्य संख्याओं का मसा जो है 1 आता है। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट जो है कि क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। यह क्वेश्चन जो है 2011 में पूछा गया है। दो क्रमिक का मतलब होता है लगातार। पूछा गया है कि दो लगातार सम संख्या का एचसीएफ अर्थात मौसा जो है क्या होगा। दो लगातार सम संख्या का मौसा कितना होगा? तो दो लगातार सम संख्याओं का मौसा जो है क्या होगा, 2 होगा। जैसे मान लीजिए कि दो लगातार सम संख्या कोई ले लीजिए, जैसे 4 ले लिए और 4 के बाद क्या आता है 6। तो 4 और 6 का हम मसा निकाले तो 4 1 जा 4, 6 में से 4 को घटाएं 2 हुआ, 2 से 4 में डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, कट कर आ गया कितना 0। तो यहाँ पे अंत में 2 से भाग दिया, इसलिए मौसा 2 हुआ। तो दो क्रमिक सम संख्या का मौसा कितना आता है, हमेशा 2 आता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित पाई बाई 2 में क्या है? निम्नलिखित में पाई बाई 2 क्या है ना? तो पाई बाई 2 हमसे पूछा गया पाई बाई 2 क्या है, तो हम लोग अभी चर्चा किए थे कि जहां भी पाई नजर आए वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, अपरिमेय संख्या है। पाई बाई 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो इसमें से परिमेय संख्या कौन है? तो हमें दिखने में लग रहा है ऑप्शन नंबर 4, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो बाहर आ गया। 81 किसका होता है, 9 का। 7/9 क्या है, परिमेय संख्या है। हमसे पूछा भी यही गया है कि परिमेय संख्या कौन है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नांकित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है? निम्नांकित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है? तो अगर हम 13/8 को जांचे तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर 3 आएगा। तो जिसके बट्टा में 2 का पावर 3 आ गया वो क्या होगा, शांत होगा। तो ये तो शांत हुआ। यहाँ भी 8 है बट्टा में, तो ये भी शांत होगा। यहाँ 2 है तो 2 का पावर यहाँ पे कितना है, 1, तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। इसका अर्थ है कि सब जब शांत ही होगा। हमसे पूछा गया कि किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, तो इसमें तो सभी का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, इसलिए इसका राइट आंसर 4 होगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि x² - 5x + 4 = 0 हो तो x का मान होगा। यदि x² - 5x + 4 = 0 हो तो x का मान होगा। हमसे x का मान पूछा गया है, क्या होगा, तो x का मान जो भी निकलेगा वो कोई ना कोई पूर्णांक निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है, संख्या 25 और 50 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? संख्या 25 और 50 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा, है ना? तो 25 और 50 का यदि हम एचसीएफ निकाले तो कितना निकलेगा, 25 × 2 = 50, कट गया 0 आ गया, तो एचसीएफ निकला 25। और एलसीएम निकालेंगे तो इसका 25 और 50 का स्वाभाविक है 50 आएगा। और इस एचसीएफ और एलसीएम का हमसे गुणनफल पूछा है, तो 50 से 25 में गुणा करें, 25 × 5 = 125, कितना आया 1250, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा।
आइए अब क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? तो इसमें से हमसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो अपरिमेय नहीं है। तो ये रूट में ये तो अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय है। तो हमसे पूछा गया इसमें अपरिमेय नहीं है कौन? तो जब ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, इसका मतलब है कि यह अपरिमेय नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। जैसे 75 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से लगेगा, 3 दूना 6, एक इसमें बच गया, एक इस पे आएगा, 3 पचे 15 और 50 25। तो यहाँ 5 जो है इसका जोड़ा पुर गया तो 5 बाहर और 3 अकेला है, इसलिए यह रूट में ही रहेगा। और इसी तरह हम 48 का अगर कर लेंगे तो आ जाएगा, 2 से लगाएंगे 24 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 12 बार में, फिर 2 से लगाएं 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिहाई 6। तो यहाँ पे 4 गो 2 आया तो 2 गो 2 बाहर होगा, 2 दूना 4, तो 4 रूट 3 यहाँ पे आएगा। और इसको बटा करेंगे तो रूट 3 से रूट 3 कटा, 5/4 बचा, और 5/4 क्या है? परिमेय है। तो इसलिए इसमें कौन अपरिमेय नहीं होगा? तो रूट अंडर 75 बटा रूट अंडर 48। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो ये जो है 64/36 है, जो कि 64 8 का स्क्वायर है, 36 6 का, तो यह तो परिमेय हो गया। रूट अंडर 81 है जो 9 का स्क्वायर है, ये भी परिमेय हो गया। रूट 49/9 है तो रूट 49 7 का और 9 3 का, तो ये भी परिमेय है। लेकिन हमसे पूछा कौन अपरिमेय संख्या है, तो इसमें अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर 3 होगा, रूट अंडर 2.5। आइए अब क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 है 1 2 1 1 2 1 डॉट डॉट 1 है। मतलब कि जब भी ऐसा संख्या रहे और डॉट डॉट दिया रहे तो वह कौन सी संख्या होगा? तो याद रखना है अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो यह जो दिया गया संख्या है दशमलव के रूप में, यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच, कोई भी दो परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए 2 और 3 है, यह दोनों क्या है? परिमेय संख्या। तो इस दोनों परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या और हो सकता है? 1 2 3 या अनंत। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है, जो कि यह पूछा भी गया है 13 और 15 में, तो दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत होती है, अनेकों होती है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, 6/7 का दशमलव प्रसार होगा। 6/7 का दशमलव प्रसार होगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? 7 से 6 में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 7 से 6 में लगेगा नहीं, पॉइंट देकर यहाँ 0 उतारेंगे। 7 8 क्या हो जाएगा? 56 होगा। 60 में से 56 अगर घटाएं तो कितना हुआ? 4 हुआ। फिर 4 पे 0 उतारे, 40 हुआ। 7 5 क्या हो जाएगा? 35। फिर 40 में से 35 घटाए, 5 हुआ। फिर 0 उतारे, 7 7 क्या हो जाएगा? 49। और 50 में से 49 घटाएंगे, 1 होगा। फिर 0 उतारेंगे। इस तरह से यदि हम भाग देते जाएंगे तो पता यह चलेगा कि 6/7 का दशमलव प्रसार क्या आएगा? शांत आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मसा गुणे ab का लसा निम्न में से किसके बराबर है? तो यदि कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए a और b है तो इसका मसा हम निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और इसका लसा जब हम निकालेंगे ab का तो लसा क्या निकलेगा? ab। अब इस दोनों का पूछा है कि ab का मसा गुणे ab का लसा क्या होगा, मतलब लसा और मसा का गुणनफल क्या होगा? तो ab से a में 1 में गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? ab ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर a गुना b होगा। ए बी को ही हम लिख सकते हैं a गुना b, है ना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, महत्तम समापवर्तक ए बी गुणे लघुत्तम समापवर्तक ए बी बराबर होगा। जस्ट अभी बताया था कि ए बी का महत्तम समापवर्तक और ए बी का लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल क्या होता है? a गुना b होता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? मतलब कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा किसी भी दो संख्या का हम क्या निकालते हैं? लसा, मसा, भागफल या शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम सिर्फ और सिर्फ क्या निकालते हैं? मौसा एचसीएफ निकालते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है,
निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? यह क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है, 12 के ए में फर्स्ट पाली में, सी में सेकेंड पाली में, और बोर्ड मॉडल भी यह क्वेश्चन है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? इन 4 ऑप्शन जो दिया है इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो परिमेय है? तो यहाँ पे सीधा दिखाई दे रहा है कि √2 ऊपर है और √2 नीचे है, तो √2 से √2 क्या हो जाएगा, कट गया, बचा क्या 2, और यह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं, और इस चैप्टर का लास्ट ऑब्जेक्टिव है यह, इससे बाहर कुछ भी पूछने को नहीं, जो भी पूछा जाएगा इसी से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? 8, 9, 11, 15, 8 है, 9 है, 11 है, 15 है, चारों में से कौन जो है अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? कि अभाज्य संख्या कहते हैं जिसमें केवल या तो 1 से भाग लगे या नहीं तो अपने आप से भाग लगे और किसी से नहीं लगे। तो 8 में 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा, तो ये तो अभाज्य संख्या होगा नहीं, तो ये अभाज्य नहीं है, तो क्या है, भाज्य है। 9 जो है इसमें 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी और 9 से भी। हम क्या बोले, सिर्फ 1 से या अपने आप से, या तो इसमें 1 से लगना चाहिए, नहीं तो सिर्फ 9 से, बाकी किसी से नहीं, जबकि इसमें 3 से भी लग जाता है, तो ये तो अभाज्य संख्या होगा नहीं। 11 जो है, 11 में या तो केवल 1 से भाग लगेगा, 1 से 11 ही बार में लगेगा, या नहीं तो 11 से ही भाग देंगे एक बार में, बाकी किसी से भी लगने वाला नहीं है। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 38 में जो पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, 11। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, 11 होगा। 11 क्या है, अपरिमेय अभाज्य संख्या है। तो इस 8 है, और यह सारा के सारा क्वेश्चन केवल और केवल किस चैप्टर का था, वास्तविक संख्या फर्स्ट चैप्टर का था, और जो भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा वो इसी 38 क्वेश्चन के अंदर से ही पूछा जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।